श्रीमद् भगवत गीता। हमने श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल वचनों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बोला गया था। भगवत गीता के ये वचन अमृत के समान है। जो मनुष्य अपने जीवन में अनुसरण करता है, उसका चरित्र और व्यक्तित्व उत्तम होता है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को महाभारत के रण क्षेत्र में दिए गए उपदेश, जो आज भी लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्मों में कुशलता है। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा अर्थात आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो व्यक्ति संदेह करता है, उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। इंद्रियों का संयम ही सच्चा ज्ञान है। अहंकार से मुक्ति पाकर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ है, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करे। यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जो मन को बस में कर लेता है, उसके लिए मन मित्र है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है। हर चुनौती आत्मविकास का माध्यम है। जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है, वो हर जीव में एक ही आत्मा को देखता है। संसार में हर वस्तु क्षण भंगुर है, केवल आत्मा ही अस्थायी है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। सच्चा योगी वो है जो मन की शांति में स्थिर रहता है। जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है, वो परमात्मा को प्राप्त करता है। भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई छू सकता है। व्यक्ति अपने नियमों से संचालित होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। सभी जीव एक ही परमात्मा का अंश है। किसी भी चीज में अति करने से बचो। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। सुख दुख, लाभ हानि में स्थिर रहना ही सच्चा योग है। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समान मानता है। ज्ञान और कर्म में के संतुलन से ही जीवन सफल होता है। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं तथा मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही शांति प्राप्त करता है। जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है, वो सच्चा योगी है। मनुष्य अपने कार्यों के माध्यम से ही महान बनता है। मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करो, बिना किसी भय या संदेह के। जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है, एक पत्ता, एक फूल या फल या जल, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी है। सभी का समान सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। वो व्यक्ति अज्ञानी है जो दूसरों की निंदा करता है। दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मा को जानना है।
जो मनुष्य स्वयं को शांत और संयमित रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। अपने भीतर के सत्य को जानो, यही मुक्ति का मार्ग है। अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखो। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना और ब्रह्मा के साथ एकाकार होना है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचिए और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित कीजिए। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करो। भक्ति और श्रद्धा से किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है। भक्ति और श्रद्धा से किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है। इसलिए अपना धैर्य ना खोए और समय का इंतजार कीजिए। अगर आप कुछ सच्ची भक्ति से किए हैं तो वो ईश्वर तक पहुंचता ही है और ईश्वर उसका उचित परिणाम जरूर देते हैं। दूसरों के कार्यों की तुलना अपने से ना करो, अपने धर्म का पालन करो। कभी भी, कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी से अपनी तुलना ना कीजिए, ना ही अपने बच्चे को किसी से तुलना करें, क्योंकि हमेशा ये गलत होता है किसी से तुलना करना। कभी भी अपनी तुलना दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। हर आदमी सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करो। स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता की कुंजी है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब यह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। अहंकार से मुक्ति पाकर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उनके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा अपने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचार पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों ना हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना काम करते रहो। मैं कृष्ण जी कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। जो खुशियाँ बहुत लंबे समय
के परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत जैसा होता है। इस तरह की खुशियां मन की शांति से जागृत होती है। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता, सामंजस्य हो, इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं खुद के आत्मा को सही मायने में जानते हो। सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है, वो सच्चा होता है। भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। परमात्मा कहते हैं, जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। हमें अपने जीवन में मेहनत करना चाहिए। दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता को भुलाकर अपने जीवन के नकारात्मक विचारों को दूर कर अपने भाग्य को उज्जवल बनाना चाहिए। हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सोच समझकर करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। हमें समय और दूसरे लोगों दोनों को सम्मान देना चाहिए और दिल खोलकर उनका मदद करना चाहिए। अपने कर्म पर अपना दिल लगाए, ना कि उसके फल पर। इसके विषय में हमने पहले भी बताया। जीवन में कर्म करके फल की आशा से जीवन में असफलता प्राप्त होती है, ना कि सफलता। कृष्ण जी कहते हैं, दिल में दया की भावना रखना चाहिए, इससे मनुष्य का दर्जा बढ़ता है। किसी के प्रति दया की भाव हमेशा रखना चाहिए, इससे मनुष्य की दर्जा बढ़ता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जीवन से स्वार्थ को भूलकर त्याग को लाना चाहिए। अपनी सही जिम्मेदारियों को करने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। आपको कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए और ना ही आपको निष्क्रियता के लिए लंबे समय तक करना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करें। अर्जुन एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने आप को स्वयं सफल बनाया, बिना किसी स्वार्थ के, और चाहे सफलता हो या हार, हमेशा एक जैसे रहे। अगर हम फल की आशा में कार्य करेंगे तो ना हमारे कार्य सफल हो पाएंगे और ना ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। सन्निहित आत्मा के अनंत का अस्तित्व है, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर तथात्मक रूप से खराब है। इसलिए हे अर्जुन, लड़ते रहो। हमारे अंतर मन की शक्ति और सोच ही असली है। बाहर का शरीर एकमात्र काल्पनिक रूप है जो हमको इस दुनिया में एक ढांचा देता है। गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुओं के साथ होश से संपर्क के कारण होता है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आता जाता रहता है। कृष्ण जी कहते हैं, मैं आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय से बंधा हुआ हूँ। मैं साथ ही शुरुआत हूँ, मध्य हूँ और समाप्त भी हूँ सभी प्राणियों का। भगवान कहते हैं वो सबके दिल में है और हर समय सभी लोगों के साथ भी है। सभी वेदों में मैं साम वेद हूँ, सभी देवों में से मैं इंद्र हूँ, सभी समझ और भावनाओं में से मैं मन हूँ, सभी जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूँ। श्री कृष्ण प्रभु जी कहते हैं, मैं मनुष्य हो या देवगण सभी जगह मौजूद हूँ। जो हम देखते हैं, निहारते हैं, वो हम हैं और हम जो है, हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी चीज को देखिए और सकारात्मक सोच को देखें ताकि अच्छा हो। हमें हमेशा सकारात्मक चीजों को देखना चाहिए और सकारात्मक सोच रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व को लोगों के सामने व्यक्त करता है। वो मैं हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय में उनके नियंत्रण के रूप में बैठा हूँ, और वो मैं हूँ स्मृति का स्रोत, ज्ञान और युक्तिवाद संबंधी दोबारा। मैं ही अकेला वेदों का जानने का रास्ता हूँ। मैं ही हूँ जो वेदों का मूल रूप हूँ और वेदों का ज्ञाता हूँ।
स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक सफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, उससे मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। आपका अपने कर्म पर नियंत्रण है, परंतु किसी परिणाम का दावा करने का नियंत्रण नहीं। सफलता के डर से किसी कार्य के फल के भावना के रूप से जुड़े रहना सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह लगातार कार्य कुशलता को परेशान करके धैर्य को लूटता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा।